प्रिय, आइए कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 13वें अध्याय में से कुछ बातों को पढ़ेंगे। आइए शुरू के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों के और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मैं भाषाएं बोलूं, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। कुछ लोग पवित्र आत्मा से जब भर जाते हैं, भाषाओं में बात करते हैं। इस तरह भाषाओं में बात करना बहुत महान बात सोचते हैं। बाइबल बताती है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यानी पवित्र आत्मा के वरदान मुझ में हों, उस पवित्र आत्मा के वरदानों से भी उत्तम है। क्या है बताइए? प्रेम। एक दिन एक भाई मेरे पास आया, पास्टर जी, कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, विशेषकर मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। क्या है समस्या? परमेश्वर का भय मानती है, सेवा उसे बहुत पसंद है, वो बहुत देर प्रार्थना करती है, और उतना ही नहीं, भाषाएं बोलती है। भाई, आप कह रहे हैं भाषाएं बोलती है, बहुत देर प्रार्थना करती है, सेवा में भाग लेती है, कह रहे हो। इतनी अच्छी आत्मिक स्त्री के लिए मुझे क्या प्रार्थना करना है? किसे चाहिए जी वो भाषाएं? उसका रिएक्शन। किसे चाहिए जी वो भाषाएं? किसे चाहिए वो प्रार्थना? किसे चाहिए वो सेवा? मैं घर आता हूं तो एक गिलास पानी नहीं देती है, कभी भोजन परोस कर नहीं देती है, कभी प्यार से नहीं बोलती है। किसे चाहिए वो प्रार्थना? किसे चाहिए वो आत्मा के वरदान? कृपया मेरी पत्नी मुझसे प्रेम कर सके, प्रार्थना कीजिए। आश्चर्य हुआ मुझे, ये सत्य नहीं है क्या? सेवा सेवा कहने वाले पति, सेवकाई कहने वाले पति, नौकरी नौकरी करने वाले पति, कमाई कमाई कहने वाले पति, और वैसे ही सुबह उठते ही प्रार्थना प्रार्थना सेवा सेवा, आत्मिकता कहने वाली पत्नियां। बाइबल बताती है, तुम भाषाएं बोलते हो क्या? बोलिए। भविष्यवाणी करते हैं? कीजिए। उसके बाद क्या है? दूसरा वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। आप महान ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं। कई संदर्भों में पति से पत्नी अधिक पढ़ी लिखी हो सकती है। आप महान ज्ञानी हो सकते हैं, या पत्नी से आप अधिक पढ़े लिखे हो सकते हैं। आप पीएचडी किए हो सकते हैं, एमएस किए हो सकते हैं, बहुत अधिक पढ़े लिखे हो सकते हैं। बाइबल बताती है, आप कितने अधिक पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपके हृदय में प्रेम ना हो तो आप वेस्ट फेलो हैं। ये बाइबल बताती है। उसके बाद, और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है? व्यर्थ हूं। क्या समझ में आ रहा है? प्रिय भाइयों और बहनों, आप में महान विश्वास क्यों ना हो, पति से प्रेम नहीं करोगे तो, आप में महान विश्वास हो, पत्नी से प्रेम नहीं करेंगे तो आप व्यर्थ हैं। आप में महान ज्ञान हो सकता है, नौकरी करने के स्थान में आप टीम लीडर हो सकते हैं, बड़े प्रबंधक हो सकते हैं, बड़े मैनेजर हो सकते हैं, आप सीईओ हो सकते हैं, बहुत नॉलेज वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपको कोई काम देने से क्षणों में कर देने वाला टैलेंट आप में हो सकता है, लेकिन पति से प्रेम नहीं करेंगे, पत्नी से प्रेम नहीं करेंगे, बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे तो आप व्यर्थ हैं। और वैसे ही आत्मिक जीवन में आप बड़े विश्वासी पुरुष हैं, स्त्री हैं, और आप में बहुत से आत्मिक वरदान हैं, भाषाएं आप बोलते हैं, लेकिन पत्नी से प्रेम ना रखो, पति से प्रेम ना रखो, बच्चों से प्रेम ना रखो, तो आप वास्तव में व्यर्थ व्यक्ति हैं, वेस्ट व्यक्ति हैं। प्रियो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बता रही है। इसका अर्थ क्या है? आपके विश्वास से आपका प्रेम महान है, आपके भविष्यवाणी के वरदान से प्रेम बड़ा है, आप जो स्वर्गदूतों की बोली बोलते हैं उससे प्रेम बड़ा है, आपके ज्ञान से भी महान है प्रेम।
अंत में देखो क्या लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थिर हैं, और इन तीनों में उत्तम क्या है? भाषाएं, भविष्यवाणियां, चंगाइयां, ये तीनों स्थायी हैं, बाइबल में नहीं है। इनके लिए दौड़ मत लगाइए, परिश्रम मत कीजिए। अंत में जो स्थिर रहेगा, बताइए क्या है? विश्वास, आशा और प्रेम। अंत में स्थायी रहेगा प्रेम। इनमें उत्तम है प्रेम। मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, मुझ में बहुत टैलेंट है, मुझ में बहुत ज्ञान है, मैं महान आत्मिक हूं, भविष्यवाणी की आत्मा है, भाषाएं बोलने की आत्मा है, लेकिन पति से, पत्नी से, बच्चों से प्रेम करने का स्वभाव और व्यक्तित्व आप में नहीं है, तो प्रिय भाई और बहन सुने, आप व्यर्थ हैं। प्रियो, कई बार मेरे बच्चे मुझसे ये प्रश्न किए, क्या जानते हैं डैडी, क्यों आप मम्मी से इतना अधिक प्रेम करते हैं? मेरे बच्चे, मैं जो उनका पिता हूं, इस प्रश्न को पूछे, आप मम्मी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? प्रिय भाई, क्या कभी आपके बच्चे ये प्रश्न आपसे पूछे, डैडी आप मम्मी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं। कई बार वे कहते हैं, हमें पता है डैडी, आप हमसे अधिक मम्मी से प्रेम करते हैं। इस तरह कहते हैं। एक प्रश्न मुझे करने दीजिए, पति से अधिक प्रेम करना है, पत्नी से अधिक प्रेम करना है, या बच्चों से अधिक प्रेम करना है? आप बताइए। पतियों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते हैं या बच्चों से? आपके विषय में क्या है? बहनें, आप अपने बच्चों से अधिक प्रेम करते हैं या पति से? असली में सत्य क्या है? पति पहले है या बच्चे? पत्नी पहले या बच्चे पहले? क्यों जी, आपको पत्नी के बिना कभी बच्चे हुए क्या? हुए क्या? नहीं हुए ना? यानी अर्थ क्या है? गलत है। पत्नी के बिना बच्चे नहीं होना है ना? ये बिल्कुल साफ है, पत्नी पहले है, पति पहले है, उसके बाद ही बच्चे। अभी हम पहले आए हुए पत्नी से बढ़कर, पहले आए हुए पति से बढ़कर, बच्चों से अधिक प्रेम करने की कोशिश करते हैं। वे बड़े होने के बाद आपको पत्नी छोड़ देती है या बच्चे छोड़ देते हैं? हेलो, बताइए। आपको पति छोड़ देता है या बच्चे छोड़ देते हैं? बच्चे छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप दोनों मिले और अंत तक रहेंगे भी आप दोनों। इस बीच हम वचन को समझकर वचन के अनुसार जिएंगे तो भला है। बच्चे आपके परिवार की यात्रा में बीच में ही आते हैं, उनकी भी शादियां होती हैं, उनका परिवार बन जाता है, और बीच में ही जहां उन बच्चों को जाना है वहां वे चले जाते हैं। अंत में जो बच जाते हैं, बताइए, पति और पत्नी। ये सत्य यदि आपको मालूम चल जाए तो आपके पति को, पत्नी को आप अनदेखा करने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रिय भाई, प्रेम कीजिए, पत्नी से प्रेम कीजिए, बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा। पत्नी से और पति से प्रेम कीजिए। फिर से कह रहा हूं, यदि मृत्यु सामने आ गई तो आपको पति याद आएगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। यदि मृत्यु सामने आ गई तो आपको पत्नी याद आएगी, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर ये सत्य है तो मरने के बाद आप प्रेम नहीं कर सकते। आप जब जीवित हैं तभी आप अपने प्रेम को पत्नी पर प्रकट कीजिए। बाइबल बताती है, कुरिन्थियों की पहली पत्री 14 उसका पहला वचन पढ़ेंगे। प्रेम का
अनुकरण करो। अनुकरण करो, यह आसान नहीं है। बुरे पति से प्रेम करना आसान नहीं है प्रियो। कठोर और मूर्ख स्वभाव के पति से प्रेम करना उतना आसान नहीं है प्रियो। झगड़ालू पत्नी से प्रेम करना आसान नहीं है, जो आपकी परवाह नहीं करती, आपका ध्यान नहीं रखती, जो आज्ञा नहीं मानती, आपकी बात का आदर नहीं करती। ऐसे पत्नी और पति से प्रेम करना आसान नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है यदि तुम्हें प्रेम करना है तो क्या करना है? अनुकरण करें। आसान नहीं है। किसके लिए अनुकरण करना है? जो मुश्किल है उसे करने के लिए अनुकरण करना है। फिर से कह रहा हूं, यह हमारे बीच की बात है। प्रिय भाइयों, सच कहिए, आपकी पत्नी से प्रेम करना आपको मुश्किल है ना? प्रिय बहनें बताइए, दुष्टता का व्यवहार करने वाले, शराब पीकर घूमने वाले, मनमर्जी से जीने वाले पति से प्रेम करना मुश्किल है ना? निश्चय मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं अनुकरण कीजिए। यह आसान नहीं है। आपकी पत्नी से प्रेम करना आसान नहीं है। आपके पति से प्रेम करना भी आसान नहीं है। इसलिए क्या करना है? अनुकरण करना है, परिश्रम करना है। मुश्किल ही क्यों ना हो, पति से प्रेम कीजिए। मुश्किल ही क्यों ना हो, पत्नी से प्रेम कीजिए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। कैसे? जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया वैसे। यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। क्या हम अच्छे लोग हैं इसलिए? धर्मी हैं इसलिए प्रेम किया? पवित्र हैं इसलिए प्रेम किया? बताइए। अगर यीशु अच्छे लोगों से प्रेम करे, पवित्र लोगों से प्रेम करे, तो हम तो प्रेम के लायक बिल्कुल भी नहीं थे। हम अच्छे लोग नहीं है वे जानते थे, पवित्र लोग नहीं है जानते हैं, हम में कोई अच्छाई नहीं है जानते हैं, हम बुरे हैं वे जानते हैं, दुष्ट हैं वे जानते हैं, हम पापी हैं वे जानते हैं, हम पाप में जीवन जी रहे हैं वे जानते हैं। तो भी प्रभु हमसे प्रेम किए। कितना प्रेम किए? जान से भी बढ़कर प्रेम किए। तो फिर हमारा परमेश्वर हमसे, हम में इतनी कमजोरी होने पर भी जान से भी ज्यादा प्रेम किया है, तो आपको भी अपने पति से, पत्नी से, उनमें कुछ निर्बलताएं होने पर भी जान से अधिक प्रेम करने की परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दिया है। मत कहिए मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी परवाह नहीं करती, मन मर्जी से बोलती है, घमंड से बात करती है, पति मारता है, दुष्ट है, दूसरे से संबंध बना लिया है, घर नहीं आता है, शराब पीकर आता है, यस दुष्ट है, झगड़ालू है। लेकिन पति और पत्नी, आपकी जिम्मेदारी उनसे प्रेम करना है। इसे ना भूलें। प्रिय, एक व्यक्ति दुष्ट था, पत्नी आत्मिक थी। पत्नी की प्रार्थना करते समय शराब पीकर आया। पत्नी जो घुटनों में थी, चोटी पकड़कर ऊपर उठाया और चोटी पकड़कर घसीटते हुए मोहल्ले में लाया और सब लोगों के देखते देखते बहुत मारा, घसीट के फेंक दिया। इस तरह घसीट कर, मार कर, फेंक कर पीने के लिए फिर से चला गया। पत्नी के पूरे शरीर में घाव। शराब पीकर पति घर आया प्रियों। अंदर क्या हो रहा है देखने के लिए खिड़की में से अंदर देखा प्रियों। पत्नी फिर से घुटनों में प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना? प्रभु, मेरा पति मुझे बहुत चाहता है प्रभु, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन जब पी कर आता है तब वो क्या करता है उसे ही नहीं पता। शराब के नशे में मुझे बहुत मारता है, घायल करता है, लेकिन शराब नहीं पीने से मेरा पति बहुत अच्छा है। प्रभु, मैं आपकी बेटी हूं, मुझे मारता है, इसलिए मेरे पति को दंड ना देना। कृपया मेरे पति को दंड मत देना। अगर कोई दंड मेरे पति को देना है तो वो दंड मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे पति को दंड मत देना प्रभु, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं। उस प्रार्थना को सुनकर वो पति अंदर आकर प्रार्थना कर रही अपनी पत्नी के सम्मुख घुटने टेक कर, दोनों हाथों को जोड़कर क्या कहा जानते हैं? तुम सामान्य स्त्री नहीं हो, मैंने तुम्हें इतना मारा, तुम्हें तो मुझसे बहुत घृणा करना था,
बोरिया बिस्तर लेकर अपने मायके चली जाना था, लेकिन जब मैं लौट के आया, मैंने तुम्हें इतना मारने पर भी मुझ जैसे दुष्ट के ऊपर परमेश्वर जो दंड मुझे देगा उसे भी तुम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो। तुम्हारा प्रेम सामान्य और साधारण प्रेम नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर सामान्य नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे घुटने टिकाया, उसके दुष्टता में से उसे उसी समय छुड़ाया। उस दिन वो पति उद्धार पा लिया। पति बुरा हो सकता है, पत्नी बुरी हो सकती है। अच्छी है तो प्रेम करो, बाइबल में है क्या? पतियों, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अधीन है और अच्छी है तो तुम उससे प्रेम करो, ऐसा है क्या? है तो दिखाइए। पत्नियों, तुम्हारा पति उत्तम है, अब्राहम के जैसा है तो अधीन रहो, बाइबल में ऐसा है क्या? नहीं है। आप पति हैं क्या? तो पत्नी से प्रेम कीजिए। आप पत्नी हैं क्या? तो अपने पति के अधीन रहिए। बस इतना ही, बिना कंडीशन के। इसका और कोई कंडीशन नहीं है। आज आपका परिवार बर्बाद होने का, परिवार में मेल मिलाप ना रहने का मुख्य कारण क्या है जानते हैं? प्रेम नहीं रहना। कृपया इस एक पाठ को याद रखिए। क्या है वो? प्रेम कीजिए। आप सच में अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे तो, आप सच में अपने पति से प्रेम करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, आपका परिवार बनाया जाएगा। प्रेम कीजिए इस बहुमूल्य और जो सबका आधार है, इस प्रेम रूपी पहले लेसन को ना भूलें। प्रियो, एक राजा, रानी और बच्चे बड़े खुशी के साथ, बड़े ही शांति से, आनंद के साथ अपने राज्य में शासन कर रहे थे। शत्रु की सेना अचानक आकर उस राजा को, रानी को और बच्चों को बांध कर ले गए। इस तरह बांध कर अपने राज्य में ले जाने के बाद उस राज्य पर शासन करने वाला राजा बंधक बनाए गए राजा को, रानी को, बच्चों को देखा। उन्हें देखने से पता नहीं क्यों राजा के मन में एक विचार आया। इन्हें देखने से पता नहीं क्यों, देखने में बहुत सुंदर परिवार लग रहा है, इन्हें बेरहमी से दंड देकर जेल में डालने से अच्छा होगा कि इनकी परीक्षा करके यदि ये परीक्षा में पास होंगे तो वापस इनके राज्य भेज देंगे। ये परिवार बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, ये सोचकर वो राजा बंधक बनाए गए उस राजा को, रानी को, बच्चों को बुलवाया। बुलवाकर अपने सामने खड़ा करवाया। सामने बंधक के रूप में खड़े हुए राजा से, यदि तुम्हें छोड़ दूंगा तो मुझे क्या दोगे? पूछा। मुझे छोड़ दोगे तो मेरे राज्य का आधा राज्य दूंगा। कहा, ओके। तुम्हारे बच्चों को छोड़ देने से तो मुझे क्या दोगे? मेरे बच्चों को छोड़ोगे तो मेरा पूरा राज्य दे दूंगा। अब कौन बचाए बताइए? पत्नी। राजा पूछ रहा है, तुम्हारी पत्नी को छोड़ने से मुझे क्या दोगे? तब उस राजा ने कहा, मेरी पत्नी को यदि आप छोड़ दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या कह रहा है? मेरी पत्नी को छोड़ दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जो प्रश्न किया वो राजा चकित हुआ। तुम्हें छोड़ने से आधा राज्य दूंगा बोले, तुम्हारे बच्चों को छोड़ने से तुम अपने राज्य को ही दे दोगे बोले, तुम्हारे राज्य से तुम्हारे बच्चों को अधिक प्रेम किए, तुमसे तुम्हारी पत्नी को तुम अधिक प्रेम किए। तुम्हारे जैसा व्यक्ति बेरहमी से मारा जाना न्याय नहीं है। तुम्हें परिवार का मूल्य क्या है मालूम है। तुम अपने बच्चों से प्रेम किए, लेकिन उससे भी अधिक अपनी पत्नी से प्रेम किए। तुम्हें जीना है, जाओ तुम अपने राज्य में जाकर आनंद से अपने राज्य पर शासन करो कहकर भेज दिया। प्रिय बहनों, आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? बताऊं क्या उन्हें क्या समझ में आया? बताऊं? ऐसा पति यदि मुझे मिले तो कितना अच्छा होता। यही तो आपको समझ में आया ना? वो पति क्या कह रहा है? मेरी पत्नी को छोड़ने से मैं अपनी जान दे दूंगा। यानी अर्थ क्या है? वो अपनी पत्नी को अपने जान से भी अधिक प्रेम किया। पति, पत्नी,
राजा, रानी और बच्चे वापस लौटकर जब अपने राज्य जा रहे थे, पति पूछ रहा था पत्नी से, उस राजा को तुम देखे? कितने शान से बैठा था। उस सिंहासन को देखी क्या? कितना अद्भुत था। पत्नी बोली, उस राजा को मैं नहीं देखी जी। ये क्या? जो मुझसे प्रश्न किया उसे तुम नहीं देखी क्या? वो जिस सिंहासन पर बैठा था नहीं देखी क्या? नहीं देखी जी। ओ, उस राजा का पैलेस कितना अद्भुत था। क्या तुम ध्यान नहीं दी? नहीं, ध्यान नहीं दी। तो क्या कर रही थी? क्या देख रही थी? तब उस पत्नी ने कहा, मेरे लिए अपनी जान ही दे दूंगा, कहा ना, उसे ही देखती रह गई जी। किसे देखते रह गई वो? उसके लिए जो जान दे दूंगा कहा, उसे देखते रह गई। आपको क्या समझ में आ रहा है? पति पत्नी के लिए जान दे दूंगा कह रहा है, और पत्नी पति के ऊपर ही अपना मन लगाई, पति को ही देखती रह गई। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे लिए जान दिया है। जान दूंगा ऐसा नहीं कहा, जान दे दिया। हम जो कलीसिया है, मैं और आप, किसे देखते रह जाना है बताइए? उस यीशु को ही देखते रह जाना है। वो प्रभु हमारे लिए प्राण दिया है, इसलिए उनकी प्रिय वधु जो हम हैं, हमें विश्वास के कर्ता मसीह को ही देखते हुए इस संसार में आगे बढ़ना है। इस संसार की आशाएं हो या संसार में रहने वाली धन या संपत्ति या आदर इज्जत या अल्पकाल के पाप भोग को हमें नहीं देखना है। मसीह ने आपके लिए अपना प्राण दिया है, और आप जो कलीसिया हैं, उस मसीह को ही देखना है। बिल्कुल वैसे ही प्रिय भाई, अपनी पत्नी के लिए जान देने वाले के समान आपको रहना है। आपका मन आपकी पत्नी की ओर रहना है। वैसे ही बहनों, आपके लिए जान देने वाले आपके पति के ऊपर ही आपकी आंखें लगी रहनी हैं। ऐसे ना होकर पराई स्त्री की ओर यदि लालसा करेंगे, पराये पुरुष की ओर यदि लालसा करेंगे, तो आपका परिवार बनाया जाना असंभव होगा। वो पति कह रहा है, मेरी पत्नी को छोड़ देने से मैं अपनी जान दे दूंगा। वो पत्नी कह रही है, जो मेरे लिए अपना जान दे दूंगा कहा, उन पर ही मेरी नजर रुक गई। उसके बाद मैं कुछ नहीं देख पाई। ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यक्तित्व आप और हम में होगा तो हमारा परिवार बनाया जाएगा। बाइबल बताती है, प्रेम का अनुकरण क्या लिखा है? करते रहो। उत्तम विश्वास आपका हो सकता है, उत्तम ज्ञान आप में हो सकता है, भविष्यवाणी करने का वरदान, भाषाएं बोलने का वरदान आप पाए हो सकते हैं, लेकिन इन सब से उत्तम है प्रेम। वो प्रेम ही आप में नहीं होगा तो आप वेस्ट हैं, आप बेकार के पति और पत्नी हैं। क्या आज हम अपने हृदय को जांचेंगे? क्या सच में हम में प्रेम है? यदि प्रेम रहना है तो प्रेमी परमेश्वर हम में रहना है। वो प्रेमी परमेश्वर यदि हम में नहीं रहेगा तो पति होकर पत्नी से प्रेम नहीं कर पाएंगे, पत्नी के रूप में पति से प्रेम नहीं कर पाएंगे। जिस परिवार में प्रेम नहीं है, उसका बनाया जाना संभव नहीं है। अगर आपको अपना परिवार बनाना है, मूल्यों के साथ निर्माण करना आशा कर रहे हैं, तो एक ही एक मार्ग है, प्रेम। आइए प्रार्थना करें। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र परमेश्वर पिता, जिसमें प्रेम नहीं वो व्यर्थ है। आपका वचन बताता है, इस संसार में हमारा मकान हो सकता है, वस्तु वाहन हो सकते हैं, हमारी अच्छी स्थिति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, विश्वास हो सकता है, आत्मिकता हो सकती है, आत्मा के वरदान हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रेम ना हो तो हम व्यर्थ हैं पिता। इन दिनों में थोड़ा बहुत हमारे जीवन में प्रेम की कमी है पिता। हमें क्षमा कीजिए पिता, माफ कीजिए पिता। यदि आपका प्रेम हम में नहीं है तो आप ही हम में नहीं है पिता। यदि आप हम में हैं तो आपका प्रेम हम में होगा।
यदि हम में प्रेम होगा तो उसे छिपाना संभव नहीं होगा। उसे हम निश्चय प्रकट करेंगे। जिस पर प्रकट करना है वो पहला व्यक्ति पति है, पत्नी है, पिता, बच्चे हैं। इसलिए अब से लेकर पति से, पत्नी से, बच्चों से प्रेम करना ही उत्तम है। इसे जानकर प्रेम के साथ जी सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।